नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। किसी लोकतांत्रिक देश में अगर किसी नेता को राजा साहब कहकर पुकारा जाए तो आप क्या कहेंगे? 6 दशकों तक हिमाचल प्रदेश के साथ देश की राजनीति में प्रभाव रखने वाले स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से राजा साहब कहते हैं, न सिर्फ इसलिए कि वो शाही वंश से थे, बल्कि इसलिए भी कि उनका व्यक्तित्व राजसी था। वीरभद्र सिंह अपने नाम की तरह ही वीर भी थे और भद्र भी। वीरता ऐसी कि कोई सियासी प्रतिद्वंदी भी कभी सामने नहीं टिक पाया, और भद्रता ऐसी कि कभी कोई उनके पास से खाली हाथ वापस नहीं लौटा। राजनीति में पैर रखते ही वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर ऐसा प्रभाव डाला कि आज भी उनकी गिनती हिमाचल प्रदेश के शीर्ष नेताओं में होती है। 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले वीरभद्र सिंह यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री भी रहे। कहते हैं कि वीरभद्र सिंह कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वो हिस्ट्री के प्रोफेसर बने, लेकिन किस्मत ने उन्हें इतिहास बना दिया। 1962 में वीरभद्र सिंह ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्हें केंद्र की राजनीति से प्रदेश की राजनीति में भेजकर साल 1983 में प्रदेश के मुखिया की कमान सौंपी गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसी साल के उपचुनाव में जीत हासिल की। 1983 से साल 2012 तक वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल 2012 से साल 2017 तक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका आखिरी कार्यकाल रहा। वीरभद्र सिंह रोहडू, जुब्बल कोटखाई, शिमला ग्रामीण और अर्की से चुनाव लड़े। 8 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। आज भी हिमाचल की राजनीति में उनका नाम आदर से लिया जाता है। वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी राजनीतिक राह पर अब उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह चल रही हैं। विक्रमादित्य सिंह को राजनीति विरासत में मिली है, मगर सवाल ये है कि क्या विक्रमादित्य सिंह अपनी विरासत की सियासत को और ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे? इस सवाल के बड़े गहरे मायने हैं। विक्रमादित्य सिंह से लोगों को उम्मीदें भी हैं और शायद मुखालफत भी। कभी हॉलीलॉज गुट के समर्थक रहे, जब ये कहने लग जाए कि राजा साहब के जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर विक्रमादित्य सिंह का सवालों में घिरना लाजमी हो जाता है। तो राजा साहब के नाम पे जीत जाता था, अब ये हो गया वो हो गया। राजा साहब के जाने के बाद तो कोई यहाँ सुनाई नहीं है किसी की, सारे छोटे लाइन लगे हुए हैं। जब उनका अपना रुतबा था, अपने बुजुर्ग आदमी थे, उनके यहाँ के राजा थे, और आज का जो राजा यहाँ का है वो कौन लेगी है? हर्ष महाजन स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कितने करीबी थे, ये तमाम कांग्रेसी जानते हैं। महाजन के जाने के बाद लखविंदर राणा और पवन काजल भी भाजपा में चले गए। काजल कभी वीरभद्र सिंह के कहने पर ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, और आज काजल भी भाजपाई हो गए हैं। इनके बाद कांग्रेस के 6 और नेता भाजपा में शामिल हो गए। सुधीर शर्मा तो वीरभद्र सिंह के राइट हैंड कहे जाते थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा में जाने वाले अधिकांश नेता हॉलीलॉज गुट के माने जाते थे। बात तब भी वही थी, बात आज भी वही है। विक्रमादित्य सिंह ये कह तो रहे हैं कि वो हर हाल में अपने साथी के साथ खड़े रहते हैं, ये उनके डीएनए में है, लेकिन जब ये अपने पराये हो रहे थे तब स्टैंड क्यों नहीं लिया गया? होटल ललित में इनकी मुलाकातें और इनकी सोशल मीडिया पोस्ट से उस समय भी हॉलीलॉज के समर्थकों में उम्मीदें थी। चर्चाएं थी कि हॉलीलॉज एकजुट है, हॉलीलॉज के समर्थकों के साथ उनके अपने खड़े हैं। इस्तीफा भी दिया और फूट फूट कर रोए भी, मगर वो अपने भगवादारी हो गए और विक्रमादित्य सरकार के साथ खड़े रहे। सुधीर शर्मा तो आज भी तंज कसने से गुरेज नहीं करते। इसका क्या गिला कि कौआ कां कां करता है, तेरी हंस क्या मजबूरी, तू क्यों हाँ हाँ करता है। यहाँ कौन हंस है और कौन कौआ, ये कहने की जरूरत नहीं है। राजनीति में इशारे सब बयां कर देते हैं। खैर, अब सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम की नाराजगी के चर्चे हर जुबान पर है। विपक्ष क्या, पक्ष के नेता भी इस मनमुटाव को छिपाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। खुद विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी समीकरणों का अनुमान लगाया जा सकता है, मगर विक्रमादित्य सिंह की बातों पर एतबार करना कुछ मुश्किल हो जाता है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने भी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के कंधों पर हाथ रखकर अपना समर्थन दिया था।
विक्रमादित्य ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि जब आपको हराने के लिए लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लीजिए आपकी काबिलियत अव्वल दर्ज की है। आप वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के शिष्य हैं। ना कभी डरना, ना किसी को बेवजह डराना। स्पष्ट झलक रहा है कि विक्रमादित्य सिंह कहना क्या चाहते हैं, मगर फिर विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया वॉर को लेकर कुछ इस तरह से चर्चा को विराम देने का प्रयास किया और बात रुख बीजेपी की ओर मोड़ते हुए कहा कि बीजेपी के कुछ साथी साजिश कर रहे हैं। नहीं, विपक्षी लोग हैं वो तो लगे रहते हैं। अब विपक्ष के साथी है, अब उनको और कोई सूझ नहीं रहा है तो लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। हाँ, देखिए, हम तो सकारात्मक रूप से प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में तो दो दो हाथ होते ही है, उस समय की बात उस समय की है। मगर हर तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते रहना, हर तरीके से जो है हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को या हमारे विधायकों को टारगेट करते रहना, ये सही नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि हमको मिलकर आगे चलना चाहिए। और जहाँ तक उप मुख्यमंत्री जी की बात है, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन हिमाचल प्रदेश टुडे। ये भी नोन फैक्ट है कि ही हैज़ कंटेस्टेड 5 इलेक्शन फ्रॉम हरोली विधानसभा सेगमेंट और पांचों के पांचों वो जीते हैं। आज प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। तो अगर किसी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, उनकी हरोली में विकास से जो है वो तकलीफ हो रही है, या वहाँ पे जो मेले वो कर रहे हैं, या रोजगार मेले कर रहे हैं, या वहाँ पे जो विकास के कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एज अ कलीग, ये तो मेरे DNA में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। तो एज अ कलीग आई एम सेइंग कि आई स्टैंड विद हिम और हम हिमाचल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीज़ें देखती है, जानती है, समझती है। इतना ही नहीं, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मीडिया पर चल रहे शब्दों के प्रहार के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने तुरंत कहा कि हिमाचल सरकार में ऑल इज वेल है, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहते हैं। अब ऐसे में नेताओं के बोल कुछ होते हैं और भाव कुछ, यानी जनता भ्रम में ना रहे। नेताओं के बयान और हवा का रुख किस पल कहां मुड़ जाए कोई पता नहीं। वर्तमान में कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद और गुटबाजी की स्थिति स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है। हॉलीलॉज गुट और अन्य नेताओं का भाजपा में जाना विक्रमादित्य के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने कई बार कहा है कि ये अपने साथी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उनके आसपास के लोग खुद विभाजित हैं तो वो इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। हालांकि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता और नेताओं के बयान अक्सर स्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं। विक्रमादित्य सिंह के लिए ये वक्त की कसौटी है कि वो अपनी सियासत को किस दिशा में ले जाते हैं और कितनी मजबूती से पुराने मुद्दों और गुटबाजी से उभर पाते हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।